यहाँ देखिए सब्सक्राइब बटन है, इस पे टच करना है आपको। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में राइट साइड में सब्सक्राइब है, उस पर टच करना है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है जावा प्लगइन्स रन करने के लिए। तो आइए देखते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 7 ओएस है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर इनबिल्ट आता है और उसमें आप इजीली जावा प्लगइन्स रन कर सकते हैं। फायरफॉक्स भी इजीली इंस्टॉल हो जाता है विंडोज़ 7 में। तो फायरफॉक्स ओल्डर देन 50 यानी 50 से ओल्ड वर्जन जो भी है वो जावा प्लगइन्स को सपोर्ट करता है। तो आप वहाँ भी ESI PF या ओरेकल फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विंडोज़ 10 में जावा प्लगइन्स रन कर सकते हैं। डेफिनेटली विंडोज़ 10 में भी इंटरनेट एक्सप्लोरर इनबिल्ट आता है, तो इसमें भी जावा प्लगइन बेस्ड वेबसाइट और ओरेकल फॉर्म एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ रखा है तो ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ अगर आपने नहीं रखा है तो आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो विंडोज़ 7 की तरह ही आप इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ 10 में भी यूज़ कर पाएंगे। किसी तरह का कोई मैसेज या किसी तरह का कोई इशू आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ होना चाहिए। आइए देखते हैं, अगर आपने अपडेट किया है विंडोज़ 10 तो माइक्रोसॉफ्ट आजकल कंटिन्यूसली अपडेट के साथ एक मैसेज दे रहा है और मैसेज के साथ लिंक है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिमूव करता है। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ क्या मैसेज आएगा। अगर आपको क्या ध्यान रखना है तो आइए देखते हैं। जैसे ही आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, यहाँ देखिए स्विच नाउ का बटन ऊपर टॉप पर डिस्प्ले करेगा और यहाँ आपको इज़ योर करेंट ब्राउज़र गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द वेब क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपने इसको स्विच कर दिया तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर रिमूव हो जाएगा और एज स्विच कर जाएगा और एक टैब भी ओपन हो जाता है जिसमें आप मैनुअली डाउनलोड करके एज डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को स्विच कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको इंस्टॉल कर देगा। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि इसको क्लिक नहीं करना है, तो आपका विंडोज़ अपडेट करने के बाद भी जो मैसेज कंटिन्यू आता है उससे बच सकते हैं विंडोज़ 10 में भी। तो ये आप ध्यान रखिए, स्विच नाउ पर क्लिक नहीं करना है काम करते वक्त। अब आते हैं विंडोज़ 11 में। तो विंडोज़ 11 ऑलरेडी इंटरनेट एक्सप्लोरर डिसकंटिन्यू कर चुका है और पिछले 3 साल से लगातार मैसेज जो दे रहा था स्विच करने का, उसका ये प्री प्लान था और वो एक्सपेक्टेड 11 में रिमूव हो चुका है। तो अब हमारे पास 11 में क्या ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से 11 में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है विंडोज़ 11 के बारे में कि थर्ड पार्टी ओल्ड ब्राउज़र्स कंपैटिबिलिटी को रिमूव नहीं किया है। आप कोई भी पुराने ब्राउज़र्स को के वर्ज़न को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है नेक्स्ट विंडो वर्ज़न में कंपैटिबिलिटी इशू आता है जो बिल्कुल नहीं है, ईजिली इंस्टॉल हो रहा है विंडोज़ फायरफॉक्स ओल्ड वर्ज़न। तो फायरफॉक्स में क्योंकि जावा प्लगइन रन इंटरनेट एक्सप्लोरर के मुकाबले फ़ास्ट ही रन करता है, तो आप विंडोज़ 11 तक तो जावा प्लगइन्स रन करने में कोई इशू आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फायरफॉक्स के अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम जावा प्लगइन्स यूज़ कर सकें। तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है और वो है IE टैब।
आप थर्ड पार्टी IE टैब इंस्टॉल करके IE का फीचर किसी भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं, वो गूगल क्रोम या फिर एज या कोई भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। और ये आइए देखते हैं कैसे करते हैं। IE टैब को इंस्टॉल करने के लिए IE टैब सर्च करेंगे। ये IE टैब एक्सटेंशन को आपको ऐड करना है। ये IE टैब एक्सटेंशन है, ऐड टू क्रोम। हमने इसको ऐड कर दिया IE टैब को। ये देखिए यहाँ पर IE टैब यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। IE लोगो, अब हमें यहाँ पर देखिए ये IE टैब यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक IE टैब helper.exe नीचे देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका। इसको एक बार ओपन करना है और ये ओपन करते ही आपका ये टैब इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो भी URL एक्सेस करना है जो जावा प्लगइन से रिलेटेड है वो यहाँ टाइप करना है। आप देखिए यहाँ पर ये मैं गूगल क्रोम में चला रहा हूँ। आपको लिंक कॉपी करके यहाँ IE टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिंक यहाँ पर URL एड्रेस के पास क्लिक करके देखिए ये गूगल क्रोम में मैं IE टैब यूज़ करके IE टैब इंटरनेट एक्सप्लोरर का फीचर यूज़ करके जावा प्लगइन्स चला रहा हूँ। तो ये एक अदर थर्ड पार्टी ऑप्शन है। इसमें क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो इसमें कुछ फैसिलिटीज़ और हमें नहीं दे रहा है IE टैब। अगर हम उसे परचेज वर्जन लेते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन ईजी हो सकता है। जैसे URL आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, वो एक बटन क्लिक पे आपका ये ऑन हो सकता है।